और विधिवत प्रतिष्ठित प्रतिमा क्या होती है ये आप साक्षात प्रतिष्ठाचार्यों से शास्त्र खुलवा कर पूछिए और समय दीजिए, विनय दीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। मंत्रों को परिवर्तित करना, विधियों को घटाना बढ़ाना, और देखिए कई ऐसी विधियां हैं जो शास्त्रोल्लिखित नहीं है लेकिन लोगों ने जोड़ दी है। पता नहीं, लोगों का मन आकर्षित होता है, लोग बंध जाते हैं तो कुछ अलग क्रियाएं भी होने लग जाती है। जैसे एक क्रिया ऐसी होती है कि भगवान की दीक्षा कल्याणक का उत्सव होने जा रहा है। अब मनुष्य और देवों के बीच संघर्ष छिड़ जाता है, पालकी पहले कौन उठाएगा। अभी तक हमने जितने भी ग्रंथों का अध्ययन किया है उनमें से एक भी शास्त्र ऐसा हमें नहीं मिला जिसमें इस तथाकथित संघर्ष का चित्रण हो अथवा उल्लेख हो। संघर्ष होना तो दूर की बात है, वहां किसी की क्या मजाल कि साक्षात सौधर्म इंद्र जो वहां के प्रमुख हैं उनकी उपस्थिति में किसी भी प्रकार की मर्यादा का कोई उल्लंघन कर डाले। भगवान तीर्थंकर का पंच कल्याणक हो रहा है, वहां पर कोई चेष्टा अनर्गल नहीं होती, सब कुछ व्यवस्थित होता है। इतने कदम तक सबसे पहले भूमि गोचरी उठाते हैं पालकी को, वो अनादि नियम है। जहां से भगवान उत्पन्न होकर त्याग का मार्ग अंगीकार कर रहे हैं, सबसे पहले वो ही उठाते हैं। इसमें विवाद का कोई प्रश्न कैसे उठ सकता है। इसके उपरांत विद्याधर लोग उठाते हैं और अंत में देव लोग उठाते हैं। पता नहीं कैसे लोग तर्क जोड़ करके अपने मन से कुछ युक्तियां बैठाकर और एक नया आकर्षण उत्पन्न करते हैं। आश्चर्य होता है, जो बात आगम में नहीं है उसको आप जनता के हृदय में बैठाल कर क्या प्राप्त कर लेंगे, हमारी समझ में नहीं आता। मनुष्य संयम धारण कर सकता है इसलिए मनुष्य पहले उठाएगा, ये युक्ति देते हैं, तर्क देते हैं। तो सौधर्म इंद्र भी ये तर्क दे सकता है कि ठीक है तुम धारण करो संयम, हम देखते हैं मोक्ष कौन पहले जाता है। मान लो किसी सौधर्म इंद्र की आयु थोड़ी सी बची हो, संख्यात वर्ष बची हो, वो बिल्कुल मनुष्य जन्म को धारण करके मोक्ष चला जाएगा। और यहां पर ठिकाना है क्या सही मोक्ष जाने का। संयम धारण कर लिया मनुष्य ने, देव बन गए, फिर असंयम में चले गए। जो चरम शरीर है उनको छोड़कर देखो आप, तो फिर क्या करोगे। फिर ये कहोगे कि नहीं, जो चरम शरीर मनुष्य है वही पालकी उठाएगा पहले, क्योंकि उसको इंद्र से पहले मोक्ष जाना है। अब इसका भी कोई नियम थोड़ी है। हो सकता है इंद्र 2 साल बाद मनुष्य पर्याय को प्राप्त होने वाला हो और वो सामने जो चरम शरीरी खड़े हुए हैं पालकी उठाने के लिए, उनकी आयु एक पूर्व कोटि हो और इंद्र अल्पायु में केवल ज्ञान मोक्ष को प्राप्त कर ले मनुष्य बनने के बाद, तब क्या होगा। तो ये निरर्थक बातों की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जितना खींचातानी करोगे तो आप एक तर्क दोगे, फिर हम उसका प्रत्युत्तर देंगे, कोई सार नहीं निकलेगा। जो चीज आगम में नहीं है उसको बलात् क्यों प्रतिष्ठित करना चाहते हैं लोग, उसको छोड़ दो। जो है उसको स्वीकार करो, जो नहीं है उसको छोड़ दो, कौन सी बड़ी बात है। जो है उसी को तो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, फिर जो नहीं है उसको क्यों जबरदस्ती लाना चाहते हैं।